भगवद गीता जी की। संबंध अर्जुन को 7वें प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने अंत काल में किस प्रकार मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है ये बात भलीभांति समझाई। प्रसंगवश ये बात भी कही कि भगवत प्राप्ति ना होने पर ब्रह्म लोक तक पहुंचकर भी जीव आगमन में के चक्कर से नहीं छूटते, परंतु वहाँ ये बात नहीं कही गई कि जो वापस न लौटने वाले स्थान को प्राप्त होते हैं वे किस रास्ते से और कैसे जाते हैं, तथा इसी प्रकार जो वापस लौटने वाले स्थान को प्राप्त होते हैं वे किस रास्ते से जाते हैं। उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान प्रस्तावन करते हैं। यत्र कला काले त्वना वृत्ति मा वृत्ति चैव योगिन प्रयाता येन काल वश्यमि भरत शिव। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, इस काल को अर्थात दोनों मांगों को कहूँगा। यह काल शब्द किसका वाचक है? यह काल शब्द उस मार्ग का वाचक है जिसमें कालाभिमानी भिन्न भिन्न देवताओं को अपनी अपनी सीमा तक अधिकार है। यह काल शब्द का अर्थ समय मान लिया जाए तो क्या हानि है। 26वें श्लोक में इसी को शुल्क और कृष्ण दो प्रकार की गति के नाम से और 27वें श्लोक में स्थिति के नाम से कहा है। वह दोनों ही शब्द मार्गवाचक है। इसके सिवा अग्नि, ज्योति और धूम पद भी समयवाचक नहीं है। अतएव 24वें और 25वें श्लोक में आए हुए तत्र पद का अर्थ समय मानना उचित नहीं होगा। इसीलिए यहाँ काल शब्द का अर्थ कालाभिमानी देवताओं से संबंध रखने वाला मार्ग मानना ही ठीक है। यदि यही बात है तो संसार में लोग दिन, शुल्क पक्ष और उत्तरायण के समय मरना अच्छा क्यों समझते हैं। लोगों के समझना भी एक प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि उस समय उस कालाभिमानी देवताओं के साथ तत्काल संबंध हो जाता है। उस समय मरने वाला योगी गंतव्य स्थान तक शीघ्र और सुगमता से पहुंच जाता है। पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि रात्रि के समय मरने वाला तथा कृष्ण पक्ष में और दक्षिण अयन के 6 महीनों में मरने वाला अचिर मार्ग से नहीं जाता, बल्कि ये समझना चाहिए कि चाहे जिस समय मरने पर भी वह जिस मार्ग से जाने की अधिकार ही होगा उसी मार्ग से जाएगा। इतनी बात अवश्य है कि यदि अचिर मार्ग का अधिकारी रात्रि में मरेगा तो उसका दिन के अभिमानी देवता के साथ संबंध दिन के उदय दोनों पर ही होगा। इस बीच के समय में वह अग्नि के अभिमानी देवता के अधिकार में रहेगा। यदि कृष्ण पक्ष में मरेगा तो उसका शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता से संबंध शुक्ल पक्ष आने पर ही होगा। इसके बीच में के समय वह दिन में अभिमानी देवताओं के अधिकार में रहेगा। इसी तरह यदि दक्षिणायन में मरेगा तो उसका उत्तरायणाभिमानी देवता से संबंध उत्तरायण का समय आने पर ही होगा। इसके बीच के समय वह शुक्ल पक्षाभिमानी देवता के अधिकार में रहेगा। इसी प्रकार दक्षिणायन मार्ग से अधिकारी के विषय में भी समझ लेना चाहिए। यहाँ योगिन पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। योगिन पद के प्रयोग ये बात समझनी चाहिए कि जो साधारण मनुष्य इस लोक में एक योनि से दूसरी योनि में बदलने वाले हैं या जो नरकादि में जाने वाले हैं, उनकी गति का यहाँ वर्णन नहीं है। यहाँ जो शुल्क
और कृष्ण इन दो मार्ग के वर्णन का प्रकरण है। वह यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म और उपासना करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की गति का ही वर्णन है। प्रयाता पद का अभिप्राय क्या है और भगवान ने यहाँ वश्यामी पद से क्या कहने की प्रतिज्ञा की है। प्रयाता पद जानने वाले का वाचक है, जो मनुष्य अंतकाल में शरीर को छोड़कर उच्च लोगों में जाने वाला है। उनका वर्णन करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग हुआ है। जिस रास्ते से गया हुआ मनुष्य वापस नहीं लौटता और जिस रास्ते से गए हुआ वापस लौटता है, उन दोनों रास्तों को क्या भेद है, वे दोनों रास्ते कौन कौन से हैं तथा उन रास्तों पर किन किन का अधिकार है। वश्यामी पद से भगवान ने इन सब बातों को कहने की प्रतिज्ञा की है। जय श्री कृष्ण जी, जय भगवान।